आज इस YouTube चैनल के इस वीडियो पे आज हम जानेंगे बहुत ही दिलचस्प टॉपिक जो है उसके बारे में, जिसका नाम है चंगेज़ खान। और ये वीडियो जो है वो चंगेज़ खान के बारे में है और कैसे इल्तुतमिश जो थे स्लेव डायनेस्टी के गुलाम वंशज के जो एक राजा थे भारत के उस समय, उन्होंने कैसे जो है चंगेज़ खान से भारत को बचाया था उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है, जैसे आप देख रहे हैं, कैसे इल्तुतमिश ने चंगेज़ खान से भारत को बचाया। और ये चंगेज़ खान की असली फ़ोटो तो कोई नहीं जानता, क्योंकि 12 ये जो थे वो 1200 ईस्वी में जो है, सॉरी मेरे हैंड राइटिंग के लिए, 1200 ईस्वी में जो है इनका लगभग जन्म हुआ था उसी समय। चलिए आइए देखते हैं आगे। ठीक है, तो एक किसी आदमी ने इसे पोर्ट्रेट को बनाया होगा, बहुत अच्छा बनाया है वैसे। ठीक है, तो चंगेज़ खान जो थे ना, वो मंगोलिया के थे। ठीक है, आपको पता है। और ये मंगोल जो है वो यहाँ पे था। ठीक है, मंगोलिया अभी भी जो देश है वो यहीं पे है। तो जो मंगोलिया है ना, वो बहुत सारे जो है खाना बदोश विभिन्न जनजातियों में बटा हुआ था। उदाहरण के तौर पे जैसे मंगोल, तातर, नैमन, किरयत आदि। जैसे ये जो वुमेन है, ये जो लड़की है, ये मंगोल है, ये जो है तातर है। ठीक है, वैसे ये भी दूसरे ट्राइब की ही है। कितना कलरफुल ड्रेसेस है, देख देख सकते हैं आप। ठीक है, अब पूरा मंगोलिया जो है वो रेगिस्तान है, ऐसा जो है उसका ज्योग्राफी है। तो उन्हीं जो है खाना बदोश जनजातियों में से एक में जो मंगोल हैं, उनका जन्म हुआ था। और इनका जो ओरिजिनल नाम जो था चंगेज़ खान का, वो तैमुजीन था। और ये 1158 एडी में जन्म लिया था उन्होंने। चंगेज़ खान अपने पिता की मृत्यु के बाद बहुत ही कम समय में उन्होंने जो अपने कबीले का जो है सत्ता संभाल ली थी। और उनके कहा जाता है कि उनके पापा उनको, उनके जो पिता हैं, शुरू से ही उनको सिखाते रहे अपने कबीले की देखभाल और जितने भी तरीके होते हैं कबीले को संभालने के, उनके बारे में। मंगोल मंगोलिया में जो जनजातियां हैं वो चीन के प्रभाव से एक दूसरे से आपस में ही लड़ती आती रही हैं। लेकिन तैमुजीन ने सत्ता संभालने के बाद पूरे मंगोल को एक कर दिया था, एकजुट कर दिया था 1206 में। ठीक है, और अब जानते हैं स्लेव गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, जिसको स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। तो ये जो है, ये हैं इल्तुतमिश, और ये राजा थे उस समय पूरे भारत के। इल्तुतमिश का जो नाम है उसका मतलब होता है राज का अनुरक्षक। ठीक है, यह इनको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। मतलब ये जो गुलाम थे वो थे स्लेव डायनेस्टी के जो दूसरे राजा थे उनके थे। उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलामों का गुलाम इसलिए कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन खुद भी किसी के गुलाम थे। और ये असली में तुर्की तुर्की जो है रेस के थे। और इनका शासन काल जो है 1211 से 1236 तक का था। और जब चंगेज खान ने है ना पूरे ये मैप जो है पूरा, इतना में उनकी पूरा राज्य में जो उनका था चंगेज खान का। और हमारे जो कहानी के बीच जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ख्वारिज्म के बारे में। ठीक है, ये जो है ख्वारिज्म एम्पायर है, यही जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हुआ ये कि चंगेज खान जो है सिल्क रूट जो है, रेशम मार्ग, रेशम मार्ग के बारे में बता देता हूँ आपको। रेशम मार्ग जो है वो चाइना से लेके यूरोप में रोम तक जाता था। ठीक है, और यहीं से सिल्क की जितने भी कपड़े हैं वो जो है इधर होता हुआ यूरोप में जाता था। और ये पूरा रास्ता जो उस समय पूरा चंगेज खान का था। तो उन्होंने ख्वारिज्म एम्पायर जो है उस उसको अपने कुछ जो प्रतिनिधि है व्यापार के मंत्रिमंडल, प्रतिनिधि मंडल से ख्वारिज्म में भेजा था कुछ संधि करने के लिए। अब और अपने जो है कीमती सामान मजबूत रिश्तों के लिए। लेकिन ख्वारिज्म के जो राजा था उस समय, जिसको शाह अलाउद्दीन मुहम्मद सेकंड, जो ख्वारिज्म डायनेस्टी के राजा थे। ठीक है, उन्होंने
उस व्यापार प्रतिनिधि मंडल को, जो 3 व्यक्ति जो गए थे, उन तीनों को मार दिया था। मतलब सर कलम कर दिया था। सर कलम कर देने के बाद चंगेज़ खान ने जो है वो कुछ नहीं किया। थोड़े दिन के बाद दोबारा उन्होंने व्यापार प्रतिनिधि मंडल जो है उनको, उनमें से एक आदमी को भेजा था। उसका भी वही हाल हुआ। उसे भी शाह अलाउद्दीन मोहम्मद द्वितीय ने सर कलम कर दिया था। तो तीसरी बार जो है चंगेज़ खान जो है वो आग बबूला हो गए। ठीक है। उनको जो है इतना जो है गुस्सा उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने अपनी सेना लेके काबुल काबुल गजनी खंडर होते हुए जो है ख्वारिज़्म पहुंच गए। और उन्होंने इन तीनों जगह के जो नागरिक थे काबुल गजनी के, उन्होंने गाजर मूली की तरह आदमियों को गुस्से में उनकी उनको मार दिया। और कहा जाता है कि काबुल गजनी में खून की नदियां बह रही थी वाकई में। और मार दिया। तो इससे डर के शाह अलाउद्दीन मोहम्मद द्वितीय जो हैं वो चले गए, वो भागे कैस्पियन सी में एक आइलैंड पे। तो यहाँ पे भी जैसे लिखा हुआ, शाह जो है कैस्पियन सागर के एक द्वीप पे छिप गए। और जो उनके बेटे थे, शाह के जो बेटा था शाह जलालुद्दीन मकबरनी, उन्होंने जो है एक सेना लेके जो है इल्तुतमिश से जो है मदद मांगी। और मदद मांगने के लिए, सॉरी, जो मांगी नहीं, मदद मांगने के लिए भारत की तरफ चले गए, मतलब बढ़ गए। और जो चंगेज खान था वो भी शाह जलालुद्दीन मुकबरनी के पीछे पीछे इंदस नदी तक वहां पहुंच गए थे। और फिर इन दोनों के बीच में भी एक लड़ाई हुई जिसको कहते हैं सिंधु की लड़ाई। उसमें खान जो है मकबरनी जो है दोनों लड़े, और जिसमें शाह मकबरनी की हार हो गई। ठीक है। तो जो इल्तुतमिश थे उन्होंने शाह की मदद नहीं की। और फिर जो है चंगेज खान जो है मकबरनी को हरा के वापस लौट गए। तो आइए हम देखते हैं कि लाइक ऐसी क्या रीज़न था, कि कैसे क्या कारण थे जिनके कारण जो है चंगेज खान ने भारत पे अटैक नहीं किया। तो पहला जो रीज़न वो ये है कि चीन और तुर्किस्तान में विद्रोह होने लगा था उसी समय। और उन्होंने चंगेज खान ने इसीलिए भारत को छोड़ दिया, और जो ज़रूरी उनको लगा कि चीन और तुर्की का जो विद्रोह को शांत करना चाहिए, तो उसके लिए वो निकल गए। दूसरा कारण जो है वो है भारत उपमहाद्वीप की गर्मी और आर्द्र जलवायु। मतलब वो मंगोल जो हैं वो तो ठंडे देश से आए हुए हैं, वहाँ तो मौसम ठंडा है, तो उनको ना भारत की जो है उमस वाली जो देश है उनमें बहुत मुश्किल हुई होगी, इसीलिए हो सकता है कि वो वापस चले गए। दूसरा है समतल संथा संथलाकृति स्थलाकृति, सॉरी, प्लेन टोपोग्राफी। मतलब प्लेन्स में मंगोल की जो आर्मी थी, हो सकता है कि वो डर गए हों, क्योंकि जो मंगोल की जो मंगोलिया की जो टोपोग्राफी है, जो ज्योग्राफी है, वो पहाड़ों से घिरी होती है। और ये जो है पहाड़ों के बीच में से चुपके से आके किसी भी कबीले पे हमला करके वापस पहाड़ों में चले जाते थे। तो वैसे मंगोल का जो है आर्मी की लड़ाई की स्ट्रेटेजी होती थी। पर प्लेन्स में जो है वो शायद ही जो है जो भारत की उस समय राजघराना था जो इल्तुतमिश का, वो लड़ पाते, इसलिए हो सकता है कि इसके कारण वो भारत में लड़ाई करना उन्होंने सही नहीं समझा होगा। तीसरा जो है वो जानते थे कि भारत जो है बौद्ध धर्म का जनक है, मतलब गौतम बुद्ध यहीं पैदा हुए थे, तो हो सकता है इसलिए भी उन्होंने लड़ाई नहीं किया होगा। और पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो ये है कि जो इल्तुतमिश है ना, उन्होंने चंगेज खान को उकसाया नहीं। जैसे कि शाह मकबरनी के पिता ने चंगेज खान के जो है प्रतिनिधियों को, व्यापार प्रतिनिधियों को मार दिया, वैसे अभी चंगेज खान को कोई उकसाया नहीं गया था भारत के द्वारा। तो ये पांच चीज़ें हैं, ये जो पांच कारण हैं उसके कारण चंगेज खान ने भारत पे जो है हमला नहीं किया। और यही सारे जो है कारण थे जो हमारे इतिहास में भी और हमारे किताबों में भी लिखा गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके कुछ ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई होगी।
आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।